Hello friends, I am Achal Gupta. I am going to discuss question number 6A of December 2023. CMA फाइनल SFM का क्वेश्चन पेपर है, न्यू सिलेबस 2022 वाली सिलेबस का है. प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए. On 1st January 2023, Mr. Devel, an investor, has a portfolio of 5 shares given this. सिक्योरिटी ए बी सी डी ई, उनकी प्राइसेज ये है, नंबर ऑफ शेयर्स ये है, बीटा इतना है. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10.5% है. एनालाइज द कैलकुलेट द फॉलोइंग पोर्टफोलियो बीटा निकालनी है. सबसे पहले क्या निकालनी है? पोर्टफोलियो बीटा. तो पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पोर्टफोलियो बीटा निकालनी है. बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी, बीटा सी वेट सी, इस टाइप का फॉर्मूला होता है. तो आपका बीटा तो दी हुई है, वेट निकालना पड़ेगा, वेट के लिए वैल्यूज निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे, एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे. आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा. तो पोर्टफोलियो बीटा के लिए बीटा तो चाहिए, बीटा के साथ साथ वेट चाहिए. यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी में आपका पास क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है. प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है? स्टॉक की प्राइस 349.30, 480.50, 593.52, 734.70, 824.85. नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्या क्या है आपके पास? 5000, 7000, 8000, 10,000, 2000. वैल्यू, यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे आप नंबर ऑफ शेयर को इसके स्टॉक प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,46,500, 33,63,500, 47,48,160, 73,47,000, 16,49,700. 1,88,54,860, 860 ये वैल्यू है. इसका वेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे. वेट तो 17,46,500 डिवाइडेड बाई 1,88,54,860. तो इनकी वेट आ जाएगी 0.093, 0.178, 0.252, 0.390, 0.087. वेट का सम जनरली आपका 1 होता है, वेट का सम जनरली 1 होता है. इनमें आपको बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू कितना? 1.15, 0.40, 0.90, 0.95, 0.85. ये आपको बीटा दिया हुआ है 1.15, 0.40,
0.90, 0.95, 0.85 वेटेड बीटा यहाँ निकालेंगे। वेटेड बीटा तो 1.15 इंटू 0.093, 0.40 इंटू 0.178, 0.90 इंटू 0.252, 0.95 इंटू 0.390, 0.85 इंटू 0.087। 0.107, 0.071, 0.370, 0.107, 0.071, 0.2, 0.227, 0.370, 0.074। अब यहाँ पे आ जाएगा वेटेड बीटा, दैट इक्वल टू 0.849। ये उसको कहते हैं पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा 0.849, दिस इज अ पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा हमारा कैलकुलेट हो गया। अब आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर और फरवरी 2023। ये कौन सा डेट था? 1 जनवरी 2023। अब देखिएगा 1 जनवरी 2023 का टाइम पीरियड क्या होता है। यहाँ पे S0 होगा, तो S0 अभी तक तो नहीं दिया है। क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी, निफ्टी बोला है तो निफ्टी का S0 क्या है? उसकी करंट वैल्यू। तो अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन नीचे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट द फुल हेज until the February for his portfolio if the current value of Nifty is 5900। current value of Nifty is 5900। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड 1 जनवरी टू 28 आपको फरवरी तक, क्योंकि 2023 है, 28 फरवरी तक हो जाएगा, लीप ईयर तो नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 58 डेज होगा। अब आपको फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? S0 इंटू e⁻RT। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना दिया हुआ है, टाइम पीरियड 58 दिया हुआ है, अब 1 ईयर में 365 डेज दिया हुआ है। इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का मैं तरीका सिखा देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका क्या होगा? आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू S0 इंटू e⁻RT 5900 e⁻0.10, रेट कितना है? 105 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 365, 5900 इंटू e⁻0.01668, 5900 इंटू 1.01682 तो रुपीज हो जाएगा ये 5999.24। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप सेकेंड क्वेश्चन, तीसरा पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट, अब इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर नीड टू सेल
to get the full hedge 100% hedge until the February days. अब Nifty point is this 5900 and Nifty future have the minimum trade lots requirement 200 units. Assume that future are trading at their fair value. Future are trading at their fair value. तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे होता है हेज रेशियो, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, जो वैल्यू पोर्टफोलियो की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू पोर्टफोलियो इनटू परसेंटेज ऑफ हेज, कितना परसेंट हेज करनी है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए हेज रेशियो हमारे पास कितनी है, हेज रेशियो जो पोर्टफोलियो बीटा होता है, पोर्टफोलियो बीटा, तो पोर्टफोलियो बीटा हमने कितना निकाला 0.849, तो यहां पे हो जाएगा ये 0.849। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या था, क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू था हमारे पास यहाँ पे 1,88,54,860, 1,88,00,000 वो वैल्यू था, और 100% में 100/100 दैट इक्वल टू 1, 59 जो वैल्यू था ये फेयर फ्यूचर प्राइस, और ये 201 यूनिट की वैल्यू थी, इससे निकल जाएगा। अब देखिए तीसरे पार्ट का आंसर, चाहे यहाँ पे भी हम आंसर दे सकते हैं इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट का आंसर लीजिए। When total portfolio is to be hedged, total portfolio is to be hedged, when total portfolio is to be hedged, number of contract, value of spot position required to hedge, hedge ratio into value of spot position required to hedge, percentage of hedge divided by value of one contract। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेज रेशियो का मतलब बीटा 0.849, वैल्यू ऑफ स्पॉट पोजीशन क्या है 1,88,54,860 इंटू 100%, फुल मीन्स 100%, डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू आपकी 30 है इंटू 200। अब what will be the value of this 13.34। number of contract either it would be either it would be 13 और 14। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो 13 होनी चाहिए या तो 14 होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, थर्ड पार्ट।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इफ द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ इट डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा 0.6, बीटा 0.6। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, सुनिएगा। बीटा हमारे पास पोर्टफोलियो बीटा कितनी है 0.849, पोर्टफोलियो बीटा हमारे पास 0.849 है। अब ये बीटा रिड्यूस करना चाहता है 0.6, बीटा कम करना चाहता है, तो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन करना पड़ेगा। शॉर्ट पोजीशन क्यों करना पड़ेगा? जब आपकी बीटा आपको रिड्यूस करनी होती है तो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। अब बीटा जब इंक्रीज करनी होती है तो क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा आपको 0.849 से 0.60 करनी है, तो शॉर्ट पोजीशन करनी पड़ेगी। किसकी? आपकी टोटल वैल्यू का, टोटल वैल्यू का। तो 1,84,54,860 की वैल्यू की बीटा 0.6 करनी है। इतने की वैल्यू को बीटा का 66 करनी है। अब आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट 599.2 इंटू 200 यूनिट्स, ये आपको हो जाएगा जब आपका बीटा कम करेंगे तब। बीटा जब कम करेंगे उस केस में ऐसी फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप देखिएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, फोर्थ पार्ट का आंसर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड, सोल्ड का मतलब शॉर्ट पोजीशन। बीटा जब कम करना होता है तो शॉर्ट पोजीशन, बीटा जब बड़ा करना होता है तो लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ये बात। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बीटा, डिजायर बीटा, वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। $1,88,54,860, 0.849 minus 0.60, 599.20 into 200, तो दिस इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 3.91, दैट इज 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको कितना करना पड़ेगा, 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को मैंने यूज नहीं किया है, जनरली करना चाहिए, मैं डायरेक्ट निकाल दिया है। इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए एंटी लॉग लेकर बनाना पड़ेगा। अब चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।